बिहार चुनाव पर इंडिया टुडे और एक्सिस में इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, महागठबंधन को मिल सकती है 139 से 161 सीटें। एनडीए के हाथ से खिसक सकती है सत्ता, 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर मिल सकती है जीत। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी का गठजोड़ 6 से 10 सीटों पर कर सकता है जीत दर्ज। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक आरजेडी 94 से 106 सीटें बटोर कर बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस के खाते में आ सकती है 29 से 35 सीटें। सीपीआई एमएल को 12 से 16 और सीपीआई सीपीएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक जेडीयू सिमट सकती है 26 से 34 सीटों पर। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, 38 से 50 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महागठबंधन को मिल सकते हैं 44% वोट। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के उपचुनाव की 28 सीटों में से बीजेपी की 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान। 10 से 12 जगहों पर कांग्रेस को मिल सकती है विजय। यूपी और गुजरात उपचुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त, दोनों राज्यों में पार्टी की जीत के संकेत। यूपी के मंत्री ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा, बिहार में दिवाली एनडीए के साथ। यूपी में महिला अपराध पर आप नेता संजय सिंह ने योगी को घेरा, कहा प्रदेश में बेटियां नहीं महफूज। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम के तौर पर 44% लोगों ने तेजस्वी को माना पहली पसंद। अनुमानों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी, 35% लोगों की पसंद बने नीतीश। सात फीसदी वोटरों ने चिराग पासवान को सीएम के तौर पर अपनी पसंद बताया। उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने किया है सीएम के तौर पर पसंद। बिहार में आखिरी दौर के मतदान में पड़े करीब 57.92% वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। हाथरस गैंगरेप पीड़ित बेटी के गांव को किया गया सैनिटाइज, नगर पालिका ने मास्क भी बांटे। पीएसएलवी 49 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित, गृह मंत्री अमित शाह ने दी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। कानपुर में मेट्रो का काम तेज, एमडी कुमार केशव ने लिया जायजा।
दिल्ली में नहीं घटा प्रदूषण, कई इलाकों में हवा में घुला जहर। बाहरी दिल्ली के इलाकों में भी दिखा स्मॉग, प्रदूषण से लोग परेशान। जालंधर में नहीं रुक रहा पराली का जलाना, किसान नियमों को मानने को तैयार नहीं। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर पानी भरा। बरनाला में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया का घेराव, किसान कानूनों पर खफा, किसानों ने जताया विरोध। भरतपुर में गहलोत सरकार ने गुर्जरों से बात करने नहीं भेजा प्रतिनिधि, रेलवे ट्रैक पर भीड़ भी कम। मध्य प्रदेश के उमरिया में मिली तेंदुए की लाश, वन विभाग मामले की जांच में जुटा। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक इनामी बदमाश धरा गया, एक फरार। जोधपुर में धरा गया एक मुन्ना भाई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। झांसी में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में आकाश नाम के लड़के को बताया आरोपी। यूपी के हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, पुलिस ने मौत के आंकड़े को बताया गलत। मध्य प्रदेश के पन्ना में 2 गुटों में दंगल, धान काटने पर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सोनभद्र में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाले में पड़ा मिला शव, शाम से लापता थी बच्ची। फतेहाबाद में पुलिस एक एनआरआई को किया पुलिस ने गिरफ्तार, चौथी शादी पर पहली पत्नी ने की पुलिस में शिकायत। आगरा में एक पति ने चलती कार में पत्नी की गला घोटने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ बदमाश को दबोचा, झपटमारी की कई वारदात में थी तलाश। बलिया में छेड़खानी के बाद छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को बड़े अंतर से हराया। जो बाइडेन को मिले 290 इलेक्टोरल वोट, जबकि ट्रंप के हिस्से आए 214। जीत के बाद बोले बाइडेन, देश ने किया मुझ पर भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। बाइडेन ने कहा, सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति। जीत के फौरन बाद उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने दी बाइडेन को बधाई, कहा हमने कर दिखाया। बाइडेन की जीत पर ट्रंप का ट्वीट, बाइडेन की जीत गलत। जो बाइडेन ने बदले अपनी ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल, सीनेटर की जगह लिखा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। बाइडेन को पीएम मोदी ने दी बधाई, संदेश में कहा भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद।
राष्ट्रपति ने भी दी बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई। अमेरिका में चुनावी गहमागहमी के बीच ईरान के विदेश मंत्री की हवाना में क्यूबा के विदेश मंत्री से मुलाकात। आपसी संबंधों को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा पर हुई चर्चा। इराक के बसरा शहर में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने की तोड़फोड़, आगजनी। पुलिस की गोली में एक की मौत, 40 घायल। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का आरोप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पैगंबर साहब का किया है अपमान। ऑस्ट्रिया में आतंकी हमले के बाद सरकार की कड़ी कार्रवाई। वियना में 2 मस्जिदों को कराया गया बंद। कई संदिग्धों को लिया गया हिरासत में। ऑस्ट्रियाई सरकार का दावा है कि इन मस्जिदों को चलाने वाले लोग इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं। वियना में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को जर्मनी में श्रद्धांजलि दी गई। वियना में आतंकी हमले में 4 लोगों को गई थी जान, जबकि 20 लोग हुए थे घायल। इटली के मिलान शहर में दोबारा लगा लॉकडाउन। शॉपिंग मॉल से लेकर सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट को किया गया बंद। सड़कों पर सन्नाटा पसरा। ग्रीस में लॉकडाउन के दौरान अफरा तफरी। राजधानी एथेंस में कई किलोमीटर तक जाम, दुकानों पर राशन के लिए भारी भीड़। अर्जेंटीना के दिग्गज पूर्व फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की सर्जरी सफल। ब्रेन में खून का थक्का जमने की वजह से मैराडोना की सर्जरी की गई। कोरोना को रोकने के लिए नॉर्वे में लगाए गए नए प्रतिबंध। विदेश से आने वाले हर एक शख्स को क्वारंटीन में भेजा जाएगा। पुर्तगाल में कोरोना महामारी की दोबारा वापसी के